आज कविता का भावार्थ करेंगे। चैप्टर आपका अधिनायक है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। बहुत अच्छे से हिंदी समझाऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और बाकी इम्पोर्टेंट जितने भी तुम्हारे चैप्टर से मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं वो सारी चीज़ों की तैयारी भाई साइड में चल रही है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हो इसी चैनल पे। तो ये जो प्लेलिस्ट आप देखोगे ना, इसका पूरा काव्य खंड आपको कंप्लीट मिलेगा, फिर गद्य खंड आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कविता का भावार्थ आपको जानना है। कह रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन, वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हरचना गाता है। यानी एक हरचना व्यक्ति है जो कि गरीब है, फटा फूटा कपड़ा पहना है, स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। तो इस तरह से इसमें मैं हिंदी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि 4 लाइन का हिंदी क्या होता है। राष्ट्रगीत में भला कौन है, भारत का भाग्य विधाता, फटा सुतना पहने जिसका गुण हरचना गाता है। तो इसका पूरा अर्थ ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा है कि कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रपिता में भाग्य विधाता कौन है। जो हमारे राष्ट्र के पिता है वो कौन है, भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुणगान फटा सुथना पहने हर्चना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। यानी आज देश हमारा लोकतंत्र हो चुका है, लोग इसके मालिक हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कि ये किसका गुण गाया जाता है, गुणगान किया जाता है। तो ये 4 लाइन का मतलब तो भाई यही हुआ। आई होप आपको अच्छी से समझ में आओगे। हर्चना जो गीत गा रहा है, जन गण मन अधिनायक जो शब्द इसमें यूज़ हुआ एक, तो आखिर क्यों गा रहा है, किसके लिए गा रहा है ना। अगला, इस देश का कौन पिता है, समझ नहीं आता। मखमल टमटम बलबम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है, जय जय कौन कराता है। तो कह रहा है अर्थ में ध्यान से देखना। कवि पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार, बल्लम तुर्की आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर पर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चंवर हिला रहे हैं, बेने की डोरा डोला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है, जो ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है, वह कौन है, वह कौन इंसान है जिसके लिए सारी चीज़ें हो रही है। जब आ रहा है, तोपों की सलामी मिल रही है, चंवर डोलाया जा रहा है, भोंपू बजाया जा रहा है उसके स्वागत में, तो आखिर इंसान कौन है। तो ये 4 लाइन का हिंदी हो गया। और अगला जब आप 4 लाइन करोगे, इसका हिंदी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हूबहू 4 लाइन आपके चिपका दिए जाएंगे लाडलो, याद रखना। और इसका आपको हिंदी बताना होगा, तो बेहतर तरीके से तुम्हें बताना होगा। सिंपल सी बातें हैं। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुंजे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमन्ने कौन लगाता है, मतलब तमगे कौन लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पूर्व पश्चिम से कौन आता है, ध्यान से देखो। कह रहा है, समझते हैं। कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। यानी सभी जगह से, उत्तर पूर्व पश्चिम सभी जगह से जो जनता है, जो लोग हैं, वो नंगे पांव भी आ जाते हैं। गरीब के कारण वे कंकाल की तरफ प्रतीत होते हैं, दुबले पतले, गरीबी में ना खाना मिले ना कुछ मिले, बिल्कुल कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। गरीब किसानों की कमाई जन प्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है। किसान जो भी कमा रहे हैं ना, उन्हें जन प्रतिनिधि के द्वारा हड़प लिया जाता है। जन प्रतिनिधि क्या होता है, जो लोगों का प्रतिनिधि हो, जिसे मदद करना हो लोगों का, लेकिन वहीं हड़प रहा है, समझ रहे हो लाडलो, तो किया जा रहा है। और उनके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जा रहा है। बताओ, उनका अधिकार है कि उनका हक मिले, फिर उनका अधिकार मार के फिर ये अपने आप को बताते भी हैं कि हम तो अच्छा है, हम अच्छा कर रहे हैं, और मेडल पहन रहे हैं। कभी पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाला कौन है, आखिर ये जो सारी चीज़ें करता है ये कौन है, कौन है जो गरीबों को लूटता है, ये सारी चीज़ें करता है। और अगला 4 लाइन है और ख़त्म ही हो जाएगा, थोड़ी सी और है। कह रहा है, कौन कौन है वह जनगण में, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आखिर वो कौन है जिसका मन डरा हुआ है और बाजा रोज बजाता है। तो बेमन कौन है भाई, देखो हिंदी अर्थ बहुत छोटा है इसका, क्या होगा। कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है, गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग ना चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर महाबली कौन है, वह महाबली कौन है। लोग नहीं चाहते फिर भी उसका गुणगान गाते हैं लाडलो, क्यों, क्योंकि वो आजकल का नेता है। तो आजकल के नेता के बारे में बातें कही गई है, तो अच्छे से याद रखना कि आजकल के जो नेता हैं वो
मालिक हो चुके हैं लोगों के, है ना। सो आई होप आपको ये हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। एक डिक्टेटर के बारे में बात करी गई है, एक ऐसे शासक के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है जो हक जताता है, जो हक मारता है, जो गरीबों को गरीब ही रखता है, उसे बढ़ावा नहीं देता कभी भी, और सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहा है, अपनी गद्दी पे, अपने सिंहासन पे राज्य बना के बैठा है। समझ रहे हो। तो इस चैप्टर में इस चीज़ पे बात करी गई है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।